क्या आप भी अपनी ड्राइंग इस लेवल से इस लेवल तक इम्प्रूव करना चाहते हैं? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप रियलिस्टिक लिप्स को ड्रा कर सकते हैं, और ये भी बताऊंगा कि बिगिनर्स ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो शुरुआत में करते हैं और जिन्हें ना करके आप रियलिस्टिक लिप्स ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी बहुत ईजी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी ईजी टेक्निक्स और स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप रियलिस्टिक लिप्स को ईजी वे में ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक्स जो बिगनर्स करते हैं वो है आउटलाइन के टाइम। बिगनर्स मोस्टली आउटलाइन के टाइम बिना गाइडलाइंस ड्रॉ किए प्रोपोर्शंस ड्रॉ करते हैं, जिससे कि जो बेसिक आउटलाइन होती है वो एक्यूरेट ड्रॉ नहीं हो पाती, जिस कारण लिप्स या तो बहुत ज़्यादा वाइड बन जाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा पतले बन जाएंगे। तो इससे आगे जाके प्रॉब्लम क्या होती है कि वो रियलिस्टिक लुक नहीं आ पाता। तो उसके लिए हमेशा गाइडलाइंस को प्रॉपर वे से ड्रॉ करके ही प्रोपोर्शंस को ड्रॉ करें। रियलिस्टिक लिप्स ड्रॉ करने के लिए मैं HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमें गाइडलाइन ड्रॉ करनी होगी। उसके लिए मैं 2 पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ, एक राइट साइड पे और एक लेफ़्ट साइड पे। अब इन 2 पॉइंट्स को मैं एक दूसरे से कनेक्ट करूँगा हॉरिजॉन्टल लाइन से। अब मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन का सेंटर पॉइंट मार्क करूँगा। ये सेंटर पॉइंट हमारे लिप्स का सेंटर होगा। अब मैं इस सेंटर पॉइंट पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इस पे लिप्स का अपर पार्ट मार्क कर रहा हूँ और बॉटम पार्ट। आप लिप्स को कितना वाइड रखना चाहते हैं आप उसके अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब टॉप पार्ट पे इसका क्यूपिड बो आएगा और लिप्स नीचे से कर्व्ड होते हैं, इसलिए मैं इसके बॉटम पार्ट को भी हल्के सा कर्व्ड कर रहा हूँ। और अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ लिप्स का मिडल पार्ट। अब इन सभी पॉइंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे। ध्यान रखिए आपने लाइट प्रेशर से ही पेंसिल का यूज़ करना है, वरना आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो बाद में लाइंस इरेज नहीं होंगी। अब हम लिप्स की मिडल लाइन जो लिप्स को एक दूसरे से कनेक्ट करती है उसे ड्रॉ करेंगे। अब मोस्टली बिगनर्स क्या करते हैं कि वो एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जैसे मैंने अभी दूसरी वाली लिप्स की ड्राइंग में बनाया है। लिप्स की मिडल लाइन असली लिप्स को ध्यान में रखते हुए ड्रॉ करनी है, क्योंकि असली लिप्स की जो मिडल लाइन होती है एकदम स्ट्रेट कभी नहीं होती। वो आप देखेंगे किसी तरफ से वो कर्व्ड है, किसी तरफ से ऊपर है, किसी तरफ से नीचे है। वो अलग अलग लिप्स की अलग अलग तरह की होती है। बिगनर्स जो सेकंड मिस्टेक करते हैं वो है शेडिंग। शेडिंग में मोस्टली बिगनर्स हार्ड पेंसिल का यूज़ करते हैं, जिससे बाद में हम लाइट वैल्यूज़ अपने ड्राइंग पे नहीं दे पाते। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो शेडिंग के लिए अपनी फिंगर्स का यूज़ करते हैं। ये सबसे बुरी आदत है, ये आपकी ड्राइंग को पूरी तरह ख़राब कर सकती है। मैं भी शुरू में ऐसा करता था। इससे क्या होता है कि हमारी फिंगर्स में जो ऑयल है वो शीट ऑब्जर्व कर लेगी, ड्राइंग शीट, और हमारी ड्राइंग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए ब्लेंडिंग के लिए अपनी फिंगर्स को कभी भी एज अ ब्लेंडिंग टूल यूज़ नहीं करना है। अब जो मैंने गाइडलाइंस ड्रॉ की थी मैं उसे ही रेज कर रहा हूँ। लाइट प्रेशर से अगर आप बेसिक आउटलाइंस ड्रॉ कर रहे हो तो बाद में उसे इरेज करना बहुत इजी होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमेशा लाइट प्रेशर से ही पेंसिल का यूज़ करें। अब शेडिंग करने से पहले मैं जो इसकी आउटलाइन है उसे डार्क कर रहा हूँ। अब शेडिंग करने के लिए मैं नीचे से ऊपर की ओर स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ ताकि वो 3D लुक आए लिप्स का। क्योंकि ये फर्स्ट लेयर की शेडिंग है, इसलिए पेंसिल को लाइट प्रेशर से मैं यूज़ कर रहा हूँ। और शेडिंग के लिए मैं HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। अभी शेडिंग में हमेशा आपको आराम से करनी है, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आप जितनी जल्दबाजी करोगे आपकी ड्राइंग ख़राब हो सकती है।
अब डार्क एरियाज़ के लिए मैं 6B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। इसके लिए भी मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं यूज़ कर रहा, लाइट प्रेशर से ही करूँगा। शेडिंग की फर्स्ट लेयर कंप्लीट होने के बाद मैं लिप के ऊपर भी सेम टेक्निक और सेम पेंसिल से शेडिंग करूँगा। इसमें भी मैं सेम उसी टेक्निक से शेडिंग कर रहा हूँ जैसे मैंने नीचे वाले लिप पे की थी। अभी शेडिंग की फर्स्ट लेयर पूरी कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। ब्लेंडिंग के लिए मैं मेकअप ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो आप टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास मेकअप ब्रश नहीं है तो। अब मैं 6B पेंसिल से लिप्स के डार्क पार्ट्स को और डार्क कर रहा हूँ। अब सेकेंड लेयर के लिए भी मैं सेम टेक्निक का यूज़ करूँगा, लेकिन अब पेंसिल मैं डिफरेंट यूज़ कर रहा हूँ। इसके लिए मैं 6B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि सेकेंड लेयर में मुझे डार्क टोन्स देने हैं। अब ऊपर वाले लिप्स में भी मैं सेम वे से शेडिंग करूँगा। ये जो लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इससे बाद में जो स्किन का टेक्सचर है, लिप्स का जो टेक्सचर है, वो देने में भी मुझे बहुत आसानी मिलेगी। अब सेकेंड लेयर को भी ब्लेंड करने के लिए मैं मेकअप ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। स्किन टेक्सचर और रिंकल्स के लिए बिगनर्स क्या करते हैं, वो एज इट इज़ जस्ट लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। वो मतलब उनकी शेप नहीं देखते, ना ही देखते हैं ये ब्लेंड हो पाएंगी, ये रियलिस्टिक लग रहा है कि नहीं, इस चीज़ को कुछ भी नहीं देखते, जस्ट एज इट इज़ लाइंस ड्रॉ कर देनी है। हमें ऐसा नहीं करना। ऐसा करने से लिप्स रियलिस्टिक तो नहीं लगेंगे, क्रीपी ज़रूर लगेंगे, जैसा कि आप देख सकते हो अभी इस पे फोटो में लग रहे हैं। अब लिप्स का स्किन टेक्सचर ड्रॉ करने के लिए मैं HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। HB पेंसिल से मैं जस्ट लिप्स में कर्व्ड लाइंस लगा रहा हूँ, कर्व्ड स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ, ऊपर से नीचे की और नीचे से ऊपर की ओर। इससे लिप्स में 3D लुक आएगा और वो मोर रियलिस्टिक लगेंगे। आपको इसमें कोई रश नहीं करना, आपने जस्ट आराम से स्ट्रोक्स लगाने हैं, वो भी कर्व्ड में, ताकि लिप्स और ज़्यादा रियलिस्टिक लगें। ऊपर भी मैं सेम प्रोसेस का फॉलो कर रहा हूँ। स्ट्रोक्स लगाने के बाद मैं इसे भी हल्के हाथों से मेकअप ब्रश के साथ ब्लेंड कर दूंगा। इससे जो मैंने रिंकल्स बनाए थे वो स्किन टेक्सचर के साथ मर्ज हो जाएंगे। उसी मेकअप ब्रश से मैं लिप्स के बाहर वाली साइड पे, लिप्स के कॉर्नर्स पे हल्के हाथों से ब्लेंड करूँगा। क्योंकि मैंने ये ब्रश अभी पूरे प्रोसेस में यूज़ किया था, इसलिए इसने ग्रेफाइट को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया है, जिस कारण मुझे ब्लेंडिंग में और शेडिंग में अभी बहुत आसानी हो रही है। लिप्स के अंदर डार्क वैल्यू और शेडोज ऐड करने के लिए मैं 6B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। मैं जस्ट हल्के हाथों से इसे लिप्स के नीचे शेड करूँगा। अब इसके बाहर मैं पूरे एरिया को ब्रश से सिंपली ब्लेंड कर दूंगा। पिछले एक वीडियो में मैंने बोला था कि मैं अपने एक सब्सक्राइबर का स्केच बनाऊंगा। उसके लिए मैंने अभी डिस्क्रिप्शन लिंक में एक वीडियो का लिंक डाला है, उस पर जाके आप कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो में जितने भी कमेंट्स होंगे उसी में से मैं एक कमेंट को पिक करूंगा रैंडमली और उसका एक स्केच बनाऊंगा। कमेंट करने के बाद मेरी नीचे दी गई जीमेल आईडी पे अपनी फ़ोटो ज़रूर भेजें।
हाइलाइट्स के लिए मैं यहाँ पे सिंपल इरेज़र का यूज़ कर रहा हूँ। इस इरेज़र को मैंने कटर की हेल्प से इसकी शार्प एजेस कर दी हैं, जिस कारण मुझे हाइलाइट्स देने में बहुत ईजी हो रहा है। तो इससे जस्ट मैं कर्व्ड स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ, जिससे ये और हाईलाइट हो रहे हैं लिप्स के ऊपर भी मैं सेम प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ। ऊपर भी मैं जस्ट सिंपली स्ट्रोक्स लगाऊंगा इरेज़र से। जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि लाइट टोन्स देने की ज़रूरत है ड्राइंग में। इस वीडियो में अगर आपको थोड़ी सी ड्राइंग में हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आगे भी ऐसी ट्यूटोरियल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।